ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर स्टैंडर्ड एग्जाम 2024-25। क्वेश्चन है 1/a + b + x इज इक्वल्स टू 1/a + 1/b + 1/x वेयर a + b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1/a + b + x, तो यहाँ से 1/x वाली टर्म लेफ्ट में लेके आएंगे, 1 - 1/x, राइट में हो गया 1/a + 1/b। अब यहाँ पे एल्सियम ले लेंगे, इसको और इसका एल्सियम आ गया x × a + b + x। अभी x यहाँ पर आ जाएगा, माइनस ये सारी टर्म यहाँ पे आ जाएगी, a + b + x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी एल्सियम ले लेते हैं a b, और ये हो गया a + b। अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज x - a - b - x अपॉन x × a + b + x इज इक्वल्स टू a + b/ab। x कॉट कैंसल, यहाँ पे बच गया, माइनस का साइन बाहर रख लेते हैं, दिस इज a + b, और इस ए बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू a + b, और ये सारा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x टाइम a + b + x। अब इसको सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, दिस इज माइनस टाइम a + b × ए बी, वो आएगा इस तरफ, तो भी माइनस का साइन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब एक टर्म है ये और एक टर्म है ये, दोनों में a + b कॉमन फैक्टर आ रहा है विद नेगेटिव साइन, तो -a + b कॉमन है, बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बचा a b, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे प्लस का साइन, a + b ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पे बचा है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, दिस इज ax + bx + x² इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाली सारी लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई कर रही है, तो राइट हैंड में लेके जाएंगे, 0 अपॉन हो जाएगा, तो ये सारा परे जाके 0 को डिवाइड करके 0 हो जाएगा। लेफ्ट में बचेगा सिर्फ ab + ax + bx + x² इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करते हैं, इन दोनों में कॉमन है a, अंदर क्या बचा b + x, इन दोनों में कॉमन है प्लस का x, अंदर बचा b + x इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ b + x कॉमन फैक्टर है दोनों टर्म्स में, तो b + x को बाहर लेंगे, यहाँ पे बचा है a और यहाँ पर प्लस का x, तो आइदर b + x इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -b, और a प्लस दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0, दैट मीन्स कि या तो एक फैक्टर 0 होगा या दूसरा, तो सेकंड फैक्टर है a + x, अगर a + x 0 हुआ विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -a। तो ये आगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + a/a + b + a + b/a × x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ये है आपका क्वेश्चन, x² + a/a + b, ये x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस यहाँ से ब्रैकेट ओपन की, ये है a + b/a × x + 1 है। अब क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन में हम ट्राई करते हैं कि पहले दो टर्म्स में कुछ कॉमन आए और सेकंड वाले दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन आए, तो इस 1 को हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं दिस × दिस, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, एंड इट विल कम आउट टू बी 1। सो इंस्टेड ऑफ 1 विल राइट a/a + b मल्टीप्लाई a + b/a इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन है x, तो x को बाहर निकालते हैं, अंदर बचेगा x + a/a + b। अगेन इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है ये वाला फैक्टर a + b/a, तो a + b/a बाहर आएगा, अंदर बच गया x + a/a + b। तो देखिए अंदर वाला फैक्टर सेम है, अगेन इन दोनों क्वांटिटीज़ में ये वाला फैक्टर जो कॉमन है इसको बाहर निकालेंगे, x + दिस, और यहाँ पे बचा है x प्लस ये फैक्टर बाहर है, अंदर बचा है a + b/a इज इक्वल्स टू 0। तो या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या ये वाला, सो देयरफॉर ईदर x + x +
a upon a plus b is equals to 0, which implies x is equals to minus a upon a plus b. एक सॉल्यूशन ही आ गया. और या फिर दूसरे वाला फैक्टर, और x plus a plus b upon a is equals to 0, which implies x is equals to minus a plus b over a. तो ये आगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस. बच्चों नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू इज इक्वल टू 0. अगेन फैक्टराइजेशन यूज़ करनी है. तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीन टर्म्स हैं. तो अगेन हमारे को कुछ इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा. तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब इस x की जगह यहाँ पर हम कुछ ऐसे कोएफिशिएंट्स यूज़ करेंगे सो दैट कि हमारे पास कुछ कॉमन बन सके. तो ये वाली दोनों टर्म्स हम यहाँ यूज़ करेंगे. देखिए कैसे. कैन आई राइट a प्लस टू माइनस ए प्लस वन. और ये लास्ट टर्म को कुछ नहीं करना है. दिस इज a प्लस वन एंड a प्लस टू एज इट इज़. अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा एंड प्लस टू माइनस वन इज़ वन. तो यानी कि सबको सॉल्व करके सिर्फ वन आ रहा है. 1 इंटू एक्स इज़ एक्स. तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे. यहाँ पे सब हमें ऐड करना पड़ा बिकॉज हमें फैक्टराइजेशन करनी है इसकी. ठीक है. तो यहीं से ये वाले फैक्टर्स मिलते हैं. कुछ अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा. अब यहाँ पे एक और स्टेप करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं a प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस ये एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं a प्लस वन टाइम्स एक्स और इसको एज इट इज़ रखेंगे. नाउ इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है. x कॉमन है. बाहर निकालेंगे. अंदर क्या बचा. x प्लस a प्लस टू. यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में माइनस a प्लस वन कॉमन है. अंदर क्या बचा. यहाँ पर बचा x और ये माइनस बाहर आ चुका है तो प्लस का साइन और ये a प्लस टू. ओके. अब यहाँ पे ये वाला फैक्टर देखिए कॉमन है तो ये आ गया x प्लस a प्लस टू और दूसरा फैक्टर है x माइनस दिस x माइनस a प्लस वन इज इक्वल टू 0. सो either x plus a plus 2 is equals to 0. That means x is equals to minus a plus 2 फर्स्ट सॉल्यूशन. और दूसरा फैक्टर है x माइनस a प्लस वन इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू a प्लस वन सेकेंड सॉल्यूशन. तो आगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस. ओके. नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू इज इक्वल्स टू 0. तो फर्स्ट स्टेप में तो पहले इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के फैक्टराइज कर लेंगे. फर्स्ट टर्म एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस इसे फैक्टराइज करेंगे. देखिए वैसे तो ए प्लस टू और ए माइनस वन आएंगे बट पूरा कर लेते हैं सॉल्व. ए स्क्वायर हमें प्रोडक्ट चाहिए माइनस टू और सम चाहिए प्लस का वन. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 2a माइनस ए. ठीक है. प्लस 2a माइनस ए इज प्लस ए. उनको मल्टीप्लाई करके you'll get माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़. नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस यहाँ पे कॉमन आ गया a. अंदर बचेगा a प्लस टू. इन दोनों में माइनस वन कॉमन आ गया. a प्लस टू अंदर रह जाएगा इज इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस यहाँ फैक्टर बन गए a प्लस टू एंड a माइनस वन. अगेन सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गया है बट यहाँ पे अगेन हमारे को इन्हीं दोनों फैक्टर्स को यूज़ करना होता है. बट यहाँ पे कोफिशिएंट चाहिए 3. तो या तो इनको प्लस करना है या माइनस वो हम चेक कर लेते हैं. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स की जगह 3 की जगह आई कैन राइट a प्लस टू माइनस a माइनस वन. देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा. ये प्लस का 2 है माइनस माइनस प्लस का 1 तो ये 3 हो जाएगा. और इस सब के साथ चाहिए हमें x. ठीक है. ये सारा आपका 3 बन जाएगा. और लास्ट में है माइनस a प्लस टू इंटू a माइनस वन इज इक्वल्स टू 0. अब ब्रैकेट ओपन करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस टू इंटू एक्स माइनस a माइनस वन इंटू एक्स माइनस a प्लस टू a माइनस वन इज इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों में कॉमन है x. अंदर बचा x प्लस a प्लस 2.
अगेन इन दोनों में कॉमन है -a-1, तो यहाँ पे बचा, क्योंकि माइनस का साइन बाहर लिया है तो प्लस का x, और यहाँ पर भी प्लस का साइन, a-1 ऑलरेडी बाहर है, अंदर बच गया है a+2। तो अगेन अंदर वाला फैक्टर सेम है, तो एक फैक्टर आ गया x + a+2 और सेकंड फैक्टर आ गया x - a-1। सो इधर ये x + a+2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -a+2, फर्स्ट सॉल्यूशन। और आई कैन से सेकेंड वाला है आपका x - a-1 इज इक्वल्स टू 0, विच सेज x इज इक्वल्स टू a-1। तो ये दो सॉल्यूशंस आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी 4 टर्म्स गिवन है और बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों में कॉमन बन रहा है एक फैक्टर, इसमें भी कॉमन बन रहा है। तो इन दोनों में कॉमन है b² एंड x। सो b² x बाहर निकालेंगे, अंदर क्या रह गया यहाँ पे a² और x² का सिर्फ x, प्लस ये ऑलरेडी बाहर है तो प्लस का 1, इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन है, अंदर a² + 1। सो दो फैक्टर्स आ गए a² x + 1 and second is b² x - 1 is equals to 0. तो either a² x + 1 will be 0, which implies x will be equals to प्लस का 1 माइनस हो जाएगा और a² पर जाके ये डिवाइड कर देगा, तो एक वैल्यू आ गई ये। और जो दूसरा फैक्टर है b² x - 1 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, पहले -1 पर जाएगा प्लस का हो जाएगा अपॉन में b²। तो दो सॉल्यूशंस आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के।